पीसीओडी आजकल के ज़माने में एक बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी हो चुकी है। क्या आप जानते हैं कि हर 10 लड़कियों में एक लड़की को पीसीओडी डायग्नोस हो जाता है। आइए जानते हैं कुछ पीसीओडी के बारे में, कुछ सवाल जवाब लेते हैं। मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौधरी फ्रॉम मॉम स्टोरी बाय सह्याद्री हॉस्पिटल, पुणे। सबसे पहले जानते हैं क्या है पीसीओडी। पीसीओडी का मतलब पॉली का मतलब ज़्यादा, सिस्टिक, सिस्ट मतलब पानी से भरे हुए छोटे छोटे सैक्स, ओवरी मतलब अंडाशय और डिजीज मतलब बीमारी। तो जब इन अंडाशयों में फॉलिकल्स की संख्या बढ़ जाती है, इन फॉलिकल्स में पानी का प्रमाण बढ़ जाता है, तब कुछ हार्मोन्स के बदलाव हो जाते हैं। जो हार्मोन्स नॉर्मली हमको कम अमाउंट में चाहिए वो हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और जो नॉर्मल अमाउंट में चाहिए वो कम हो जाता है। ये जो इम्बैलेंस हो जाता है इसकी वजह से हो जाता है पीसीओडी। अब दूसरा सवाल, कैसे जानें कि आपको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, क्या होते हैं उसके नॉर्मल सिम्टम्स। सबसे पहले तो माहवारी जो है वो लेट होने लग जाती है। हर महीने माहवारी नहीं आती। साल में 12 महीने हैं लेकिन माहवारी आएगी सिर्फ 6 बार या 7 बार, लेट होने लग जाता है। दूसरा, वज़न बढ़ने लग जाता है। तीसरा, कभी चेहरे पे घने बाल उगने लग जाते हैं, मुहासे होती हैं जिन्हें हम एक्ने कहती हैं, या तो फिर आवाज़ जो है वो बहुत ऐसे तेज़ हो जाती है। गर्दन पर कभी कभी एक हल्की सी काली सी रैश आ सकती है। इन सारी चीज़ों की वजह से जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स है वो लड़कियों को बहुत डिप्रेशन में डाल देते हैं, क्योंकि वज़न बढ़ जाता है, अपीयरेंस अच्छा नहीं होता और बहुत कोशिश करने पर भी वज़न घटता नहीं है। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है? हम कुछ हार्मोनल टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, या तो फिर हम सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी में हमको जो अंडाशय है उनमें जो फॉलिकल्स की संख्या बढ़ती हुई दिखती हैं, अंडाशय का साइज़ बढ़ता हुआ दिखता है। तो इन सारी चीज़ों से फिर हम डायग्नोसिस करते हैं कि इसको पीसीओडी की बीमारी है। क्या पीसीओडी ठीक हो सकता है? देखो, पीसीओडी एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, बिल्कुल डायबिटीज़ की तरह। हम उसको कंट्रोल तो ज़रूर कर सकते हैं, हाँ, हमेशा के लिए मिटा नहीं सकेंगे शायद, लेकिन उसको कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। पीसीओडी को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो सबसे पहला है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। इस लाइफस्टाइल डिजीज़ को अगर कोई जेनेटिक टेंडेंसी है, मतलब अगर आप इस तरह के कुछ जीन्स लेके बॉर्न हुए हो जिसकी वजह से आपको पीसीओडी होने की संभावना ज़्यादा है, अगर आपकी जेनेटिक टेंडेंसी है और उसके ऊपर अगर आपकी लाइफस्टाइल अनहेल्दी है, मतलब अगर आपका खाना ठीक नहीं है, आप जंक फूड खाते हो, आप ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हो, आपका खाने का टाइम सही नहीं है, अगर आप नींद ठीक से नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके काम में स्ट्रेस है जिस स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ता है बार बार, या आपकी बिल्कुल एक्सरसाइज की नीयत नहीं है, आप एक्सरसाइज में बिल्कुल भी रेगुलर नहीं हो, आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत कम है, तो इन सारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से फिर आप पीसीओडी की पकड़ में आने वाले हो। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको डाइट मेंटेन करना पड़ेगा, हमको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हम किस टाइप का डाइट लें? बहुत बार मुझे पूछते हैं पीसीओडी में किस तरह का डाइट अच्छा होता है। अब लो कार्बोहाइड्रेट, मतलब जिन चीज़ों में ज़्यादा शक्कर हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठे फ्रूट्स हुए, जैसे मानो मैंगोज़ हैं या चिकू है या ग्रेप्स हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें शुगर का प्रमाण ज़्यादा हो। मैदा भी बिल्कुल रिफाइंड फ्लावर होता है जिससे पीसीओडी डेफिनेटली बढ़ता है, तो मैदे का सेवन ना करें। उसी तरह अगर राइस का सेवन है तो राइस भी अगर बहुत ज़्यादा कुक्ड राइस है, वाइट राइस है, या ब्रेड आप खाते हो या कोई भी बेकरी आइटम खाते हो, तो इनको बिल्कुल आपके डाइट से दूर रखना चाहिए।
आपको हाई प्रोटीन वाला डाइट लेना चाहिए। हाई प्रोटीन में भले एग्स हों या स्प्राउट्स हों या नट्स हों या पनीर, मशरूम्स, सोयाबीन, फ़िश खाते हो तो फ़िश हो, एग्स हो, इनसे आपको मिलेगा ज़्यादा प्रोटीन। और फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर विथ लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज। ये मानो इसको आप एक बीमारी ना समझो, इसको एक वरदान ही समझो, क्योंकि उस वरदान की वजह से, उस बीमारी की वजह से आप आपका लाइफस्टाइल हेल्दी करने वाले हो, जिससे आपको मेंटल सेटिस्फैक्शन भी, कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए हम पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं, हमेशा के लिए मिटा तो नहीं सकते हैं। अब पीसीओडी की वजह से प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है? क्या बांझपन हो सकता है? हाँ, बांझपन का एक बहुत कॉमन रीज़न पीसीओडी है। पीसीओडी की वजह से एग फॉर्मेशन नहीं होता, और आपको तो पता होगा कि बच्चे होने के लिए तो एग का ज़रूरी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का एग होना, क्योंकि एग के अंदर ही तो बनता है बेबी। अगर एग डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा तो कैसे माँ बनेंगे? तो बांझपन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम पीसीओडी की वजह से हमने देखा गया है। ऊपर से प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो सकता है, मिसकैरेजेस पीसीओडी की वजह से हो सकते हैं, और आगे चल के ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट की बीमारी हो, ये सारी चीज़ें पीसीओडी के पेशेंट्स को लाइफ में आगे हो सकती हैं। तो ये कुछ सवाल जवाब थे पीसीओडी के बारे में। लेकिन अगर आपके मन में और भी कुछ संदेह हैं, कोई डाउट्स हैं, तो ज़रूर हमने जो नीचे जो नंबर मेंशन किया है, आप वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम में से कोई भी आपके जो डाउट्स हैं उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू।